आप सबका स्वागत, अभिनंदन इस विचार क्रांति अभियान के यूट्यूब चैनल विचार क्रांति में। आज का विषय है दुख। दुख किसे कहते हैं और दुख के कारण क्या है, हमें दुख क्यों होता है, इन सभी बातों पर विचार करेंगे। और जितने भी विचार हैं ये मेरे स्वयं के अपने हैं और मैं ये दावा करता हूँ कि आज के बाद आपके सोचने का नज़रिया में भी परिवर्तन आ जाएगा। कुछ हद तक आपके अंदर दुख है वह समाप्त हो जाएगी। और मेरे साथ अगर आप बने रहते हैं तो आप संसार का सबसे सुखी व्यक्ति बन सकते हैं। तो आइए हम विचार करते हैं दुख क्या है, इसका कारण व निवारण। जीवन में दुख के अलग अलग कारण हैं तथा उसका उसी तरह निवारण है। आइए हम उन सभी कारणों उसके निवारण के बारे में समझते हैं। हमें सबसे अधिक पीड़ा, दुख, कष्ट कब होता है? जब कोई हमारा सबसे अधिक प्रियजन, जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, वह हमसे दूर हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। मान लिया जाए वह हमारा माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन, मित्र, पति, पत्नी, जिसे हम बहुत अधिक पसंद करते चाहते हैं, तो हम अंदर तक टूट जाते हैं। कभी कभी वह पीड़ा, वह तड़पन इतनी अधिक हो जाती है, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वो अपने आप को असहाय, अकेले समझते हैं। कष्ट की पीड़ा को कम करने के लिए यह कदम उठा लेते हैं। उसी तरह हमारा कोई प्रिय वस्तु गुम जाए, चाहे वह हमारा कपड़ा हो या घड़ी हो या हमारा कोई प्रिय जो कपड़े पहने उसको कोई फाड़ दे, हमारी भाई बहन को कोई गाली दे, मारे, तो हम आग बबूला हो जाते हैं। वहीं दुनिया में लाखों लोग रोज मरते हैं। किसी को मरा पड़ा देखते हैं तो पीड़ा तो होती है, पर कुछ समय में वहाँ से हम चुपचाप निकल जाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और हम उस हादसे को भूल जाते हैं और वह पीड़ा हमारी समाप्त हो जाती है। कुछ समय तक के वह पीड़ा रहती है। और यही मान लिया जाए जो मरा पड़ा व्यक्ति हमारे नज़दीकी हो, वही वह व्यक्ति हो जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो कष्ट का अंबार हमारे ऊपर टूट जाएगा। हम कष्ट से भर जाएंगे। हो सकता है उस घटना को देख करके हम बेहोश हो जाएं। अब मैं ये बता दूं, ये पीड़ा, इस दुख का मूल कारण क्या है? इस दुख का मूल कारण मैं समझता हूँ, इस दुख का मूल कारण मैं और मेरा है। मैं और मेरा कैसे? रोज लाखों लोग मरते हैं लेकिन हमें पीड़ा नहीं होती। जब कोई अपना व्यक्ति मरता है तो हमें पीड़ा होती है। यहाँ पर उस व्यक्ति से मेरा जुड़ाव है, इसलिए कष्ट है। मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरी बहन है, चाचा, मामा, कोई भी हो तो पीड़ा होती है। और पीड़ा होगी, वही किसी और का पिता, भाई, बहन, माँ, बाप हो तो। और इस दुनिया में लाखों लोग मरते हैं जो किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है, किसी के पिता होते हैं, और हमें कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये कष्ट का मुख्य कारण मैं समझता हूँ, धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। जहाँ मैं है, मेरा है, वही कष्ट है। मेरा ज़मीन, मेरा कपड़ा, मेरी घड़ी, मेरा घर, मेरा परिवार, जहाँ मेरा जुड़ा है वहाँ दुख
दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। इस कष्ट को दूर कैसे करें? हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, यहाँ पर सभी चीज़ें नश्वर हैं। जो आज मेरा है वह कल किसी और का होगा। जो एक दिन आया है वह एक दिन जाएगा। इस तरह से इस संसार को नश्वर मान करके हम उन चीज़ों को देखें और यही सोच रखें तो यह पीड़ा कम हो सकती है। एक और सबसे बड़ा दुख का कारण मैं बता दूं, जब कोई पत्नी है, पति है, भाई बहन, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत कर उनको पालते हैं, उनकी हर इच्छा अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छा को मार करके पूरी करते हैं, और वही हमारा कहना नहीं मानता, उल्टे हमेशा बहस करता है, हमसे बहस करता है, गाली गलौज करता है, हमारे बातों का उल्टा जवाब देता है, गलत रास्तों पर चलता है, शराब, सिगरेट, गांजा का सेवन करता है, गलत संगत में पड़ करके गलत काम करता है, घर का कोई कुछ काम नहीं करता है, उल्टा घर के सामान को बेचना शुरू कर देता है। ये बहुत दुखद बात होती है और इस दुख का सबसे बड़ा कारण तो हम ही हैं, या यूँ कहें उस परिवार के मुखिया हैं जो समय रहते शक्ति से काम न लिया। अगर शक्ति दिखाई होती, अगर समय रहते शक्ति बरत दी जाती तो यह नौबत ना आती, लेकिन ये समस्या तो उत्पन्न हो गई है। इस कष्ट का कारण क्या है? इस कष्ट का कारण है हमारी इच्छा। हम ये चाहते हैं कि सभी हमारी इच्छा के अनुरूप हो, लोग कहना माने, लेकिन आज वह संस्कार नहीं है और हम हमेशा ये ना चाहें कि हर कार्य हमारी इच्छा से ही हो। बस ये सोचे, अगर हमको इस पीड़ा से, इस कष्ट से उबरना है तो हम हमेशा ये सोचें कि जो भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। उसी तरह से एक और बड़ा दुख का कारण है जब हम बहुत मेहनत करते और परिणाम नहीं आ पाता। बोर्ड क्लास में बच्चे मेहनत करते हैं और फेल हो जाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं और रात दिन एक करके मेहनत करते रहते हैं और असफल हो जाते हैं। और इस असफलता की पीड़ा और हमारे युवा प्यार में असफल प्रेमी की पीड़ा, ये पीड़ा इतनी अधिक होती है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस पीड़ा का मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण है हमारी सोच। हम ये सोच लेते हैं कि इतना मेहनत करने पर भी असफल हो गए और इससे अब और अधिक कभी भी मेहनत नहीं कर सकते और जीवन भर में असफल ही रहूँगा। ये सोचना हमारे लिए गलत है और इसका निवारण है कि हम अपनी सोच में परिवर्तन करें। हम सकारात्मक सोचें और ये सोचें कि ये जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे ये हमारे लिए नहीं था, हमारी आवश्यकता किसी और अच्छे जगह में। हमारी मेहनत कभी भी जाया नहीं होगी, कुछ कमी रही होगी और उस कमी को पूरा करते हुए इस बार पूरा प्रयास करूँगा या फिर किसी और अच्छे जगह में मेहनत करूँगा। और इसी सकारात्मक सोच से आगे बढ़े ज़रूर आप सफल होंगे, क्योंकि आपके यहाँ आने का एक उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करना है आपका, आपके परिवार, समाज और देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको पूरा करना है और अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करना है।
क्या है, सुखी जीवन कैसे जिए, इसके लिए आगे और वीडियो आपके लिए मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा।